दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधा रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कार्यक्रम में, क्योंकि 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है। इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य प्रकट हुए थे। देवकी मैया के गोद में भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म हुआ था। तो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जन्माष्टमी कैसे मनाया जाए, किस प्रकार की पूजा विधि की जाए, शास्त्र इस विषय पर क्या कहता है, मैं आज उसी विषय पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ में आज ये भी आपको बताऊंगा कि आपके राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को क्या चढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूरी करें। भगवान श्री कृष्ण माँ राधा रानी की यदि कृपा रहती है तो उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी वह शून्य के जैसा सिमट करके समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की यदि वात्सल्य में राधा रानी की यदि कृपा हो तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य धन और सुखोपभोग की प्राप्ति होती है। और हाँ, यदि आप भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जित देखूं तो श्याममयी है, इस भाव से यदि आप आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को कहा कि सीय राममय सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के बाद उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का परम पद प्राप्त होता है और उसके बाद उसको सदगति प्राप्त होती है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके जो है कार्यक्रम को निश्चित रूप से शेयर कर दीजिएगा। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज 26 अगस्त 2024 को दिन सोमवार पड़ रहा है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। प्रातः 8:20 से अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और यह अष्टमी तिथि जो है 27 यानी कि दूसरे दिन 27 अगस्त 2024 को प्रातः 6:34 तक रहेगी। तो जो गृहस्थ हैं, जो स्मार्त हैं, उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही भगवान, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भी जो है वह रात्रि 9:10 पर प्रारंभ होगा। तो जब रात्रि में जब रोहिणी नक्षत्र जब प्रारंभ होगा तो उसके बाद यह अष्टमी और रोहिणी की युक्ति में रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का इस जो है धरा पर उनका आगमन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का देवकी वसुदेव के मध्य उनका आविर्भाव हुआ था, वह प्रकट हुए थे। तो रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के आने की वजह से कहा गया है कि अष्टमी युक्त रोहिणी अत्यंत जो है यह महत्वपूर्ण है और वह कल ही मिल रहा है। इसलिए स्मारकों को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव या जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही रात्रि काल में मनाई जानी चाहिए। अब जो वैष्णव दीक्षित हैं, जिन्होंने भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह से अपनी जो है संप्रदायानुसार, उनके सबके अलग अलग संप्रदाय होते हैं, उसके अनुसार यदि वे दीक्षित हैं वैष्णवीय दीक्षा से,
तो वे लोग जो है 27 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सभी लोगों के लिए 2 दिन, ऐसा नहीं है। उत्सव तो आप पूरे एक सप्ताह मनाइए, चूंकि नंदोत्सव वैसे भी नवमी मनाई जाती है और वो जो है 28 तारीख को है। तो इस प्रकार से यानी कि प्रारंभ 26 तारीख से हो जाएगा, 27 तारीख को भी मनाइए और 28 तारीख तक जो है, अथवा जब तक जो है षष्ठी 6 दिन नहीं हो जाता तब तक लगातार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अनेक अनेक स्थानों पर, प्रांतों में अनेक अनेक स्थानों पर जो है किया जाता है, करना भी चाहिए। वैसे दही हांडी का जो कार्यक्रम है शास्त्र विधि के अनुसार यह 28 तारीख को ही करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन जो है दधि कंद दधि कांद जो है कांदो किया जाता है, अर्थात दही का जो है उसमें मैं बताऊंगा आगे क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। अब इसके बाद से जो भी अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में करना क्या चाहिए, सबसे प्रथम बात तो यह है, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का बढ़िया उनको पालना में बिठा करके और केले इत्यादि से अच्छा उनका एक मंडप बनाना चाहिए। उस मंडप में को बढ़िया से सजाना चाहिए। कहा गया है कि अलंकार प्रियो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अलंकार प्रिय है, तो उनको आप बढ़िया से अलंकारित कीजिए, जितना हो सके उतना श्रृंगार कीजिए। जो श्रृंगार होता है ना, वह राधा रानी के रूप में होता है। श्रृंगार जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो होता है वह साक्षात राधा रानी है, जिनको आवरण के रूप में भगवान ठाकुर जो है, भगवान जो श्री कृष्ण है, वह उन्हें धारण करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वयं राधा रानी है। इस प्रकार से राधा कृष्ण का की खूब दिव्य जो है विधि से पूजन करना चाहिए। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र का पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए। और दूसरे दिन जब अष्टमी लग जाए, वैसे भी कल जो है अष्टमी का जो लोग व्रत रहते हैं वो 26 तारीख को रहेंगे, और अष्टमी उदया तिथि के अनुसार 27 को भी है। तो 27 तारीख को उसके बाद नवमी में नंद महोत्सव जो है मनाया जाना चाहिए। दधि कांदो किया जाता है, दही जो है हांडी में भर के, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो है इस समय भगवान भगवान पर जो है कपूर और हल्दी, दही के साथ क्या होना चाहिए, भगवान के ऊपर जो है कपूर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आवश्यक, ये शास्त्रोक्त है। यदि आप ऐसा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विशेष कृपा आप पर होगी। अष्टमी व्रत रखने के साथ साथ में भगवान श्री रखने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण को जब नवमी लग जाए तो यह जरूर कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा कपूर, हल्दी, घी और जल और तेल, साथ साथ में केसर आदि मिश्रित करके उनको बढ़िया लेप करना चाहिए। खूब बढ़िया से उनको लेप करके, और उसके बाद उनको जो है गंगा जल में, पंचामृत में, फिर उसके बाद दूध में स्नान करा करके, पुनः शुद्ध जल में स्नान करा करके खूब दिव्य उनका श्रृंगार कीजिए। और वो जो उनका जो चढ़ाया गया जो रहता है जो है ना, उसको बाद में चल करके उसको एक दूसरे पर लोग लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, जन्माष्टमी की रात्रि में जब भगवान का जब जन्म हो जाता है, उसकी रात्रि में आप सभी ओम सों सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम स्वम संभवाय सोमाय नमो नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करते हुए, चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था, इसलिए चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए। यह मंत्र बोलते हैं, मंत्र है, पुनः सुन लीजिए आप। ओम सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः। इस मंत्र का
दोनों मंत्र जो मैंने पूर्व में कहा है और ये भी दोनों मंत्र मैं आपको इस वीडियो के साथ में दे दूंगा, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और इस मंत्र का को जो है बोलते हुए और शंख में एक शंख लीजिए, उस शंख में जल भर लीजिए, एक छोटा सा कोई फल उसमें आप रख लीजिए, थोड़ा सा कुश रख लीजिए, फूल रख लीजिए और गंध यानी कि हल्दी डाल करके और भगवान दोनों एक जो है करने के बाद जो है घुटने को यानी कि दोनों घुटनों को आप जमीन में स्पर्श करके और उस शंख के जल से चंद्रमा चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। ये जरूर कीजिएगा, इससे आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की माँ राधा रानी की बड़ी विशेष कृपा होगी। इसलिए क्योंकि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और आप देवकी वसुदेव की पूजा करने के साथ साथ में वासुदेव जी की भी पूजा करें और उसके साथ साथ में नंद बाबा का, माँ यशोदा का, इन सभी लोगों की पूजा करने के साथ साथ में आप चंद्रमा की पूजा जरूर कीजिएगा। और उनकी पूजा करने के लिए आपको दोनों घुटने नीचे जमीन में लगा करके और शंख में जल साथ साथ में पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ फल और इसके बाद साथ कुशा और फूल डाल करके और गंध से उनको अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और अर्घ्य देते समय चंद्रमा का मंत्र जो हमने कहा उसको आप जरूर जो है बोलिएगा। वैसे चंद्र को अर्घ्य देते हुए ओम चंद्राय नमः भी आप कह सकते हैं। तो ये रहा पूरी विधि। अब हम बताएंगे आपको राशि के अनुसार। देखिए, जिनकी राशि मेष और वृश्चिक राशि है, तो चूंकि आपके राशि से मंगल हुए, तो यदि आप धनिया के पाउडर से बना हुआ, वैसे यह पंजीरी जिसको इसको कहा जाता है, ये चढ़ता ही है भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन आपसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप अपने हाथों से धनिया, जो पीसी हुई धनिया होती है, उसमें साथ में थोड़ा सा गुड़ अथवा जो है जो शर्करा जो हुआ करता था, जो शक्कर के अतिरिक्त जो एक और आता है शर्करा पीसा हुआ, उसको मिला करके भगवान श्री कृष्ण को उसको जो है जरूर चढ़ाइए। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से उनकी राशि के अनुसार उन पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष अनुग्रह होगा, माँ राधा रानी की बड़ी कृपा होगी। जिनकी राशि वृष अथवा तुला राशि है, स्वामी आपके शुक्र होंगे। भगवान श्री कृष्ण को आप दही और शक्कर मिला करके भगवान श्री कृष्ण के अथवा दही और मक्खन के साथ में जो है शक्कर के साथ में आप उनको चढ़ाइए। मक्खन भी चढ़ा सकते हैं, दही भी चढ़ा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाइए, ये बहुत अच्छा है। इससे तुला और वृष राशि दोनों के लिए बड़ा अच्छी अच्छी बात रहेगी। मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज भूल ना जाए। वैसे तो सभी लोगों को चढ़ाना चाहिए, तो ये इससे आपके राशि के अनुसार भी पूजा हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधा रानी की कृपा भी होगी। अब इसके बाद से बचा मिथुन और कन्या राशि। ये दो राशियां, इनके स्वामी बुध हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को एक मोर पंख ला करके विधिवत उनका प्रतिष्ठा करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए यदि आप उनको समर्पित करते हैं, अत्यंत उत्तम रहेगा। बंसी भी रख लीजिए, साथ में मोर पंख के आप बंसी के साथ में उनको आप समर्पित कीजिए, अत्यंत आपके लिए शुभप्रद हो जाएगा। अब जिनकी राशि चूंकि धन और मीन राशि है, केसर से बना हुआ दूध आप भगवान श्री कृष्ण को बढ़िया शर्करा डाल करके जरूर चढ़ाइएगा। थोड़ा हो सके तो शहद डाल दीजिए और आनंद आ जाएगा। अब बात करूं कुंभ और मीन, ये वो राशि है जिस राशि के स्वामी शनि होते हैं। आप सबको ज्ञात है कि शनि जो है, यदि मोर पंख चढ़ा दिया जाए तो शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप मोर पंख के साथ साथ में आप नील वस्त्र से भगवान श्री कृष्ण का बढ़िया श्रृंगार कीजिए और मोर पंख चढ़ा दीजिए। जिनकी राशि सिंह राशि है, वे जो है पीले वस्त्र से भगवान का श्रृंगार करें, केसर भगवान जो है तिलक जरूर चढ़ाएं। और ये तो त्रिपुंड हमने लगाया, ऐसा नहीं, आप जो उनका जू और भी जो भी है उसका आकार का रहता है, आकार ऊर्ध्वपुंड जो है उसे कहा जाता है, और आपके सामान्य भाषा में यू भी जो भी कह सकते हैं, लेकिन संप्रदाय के अनुसार जो आपके संप्रदाय में जैसा तिलक लगाया जाता है वैसा आप उनको तिलक लगाइएगा। यदि आप किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है जो चरण रज होता है, उस चरण चरण के अनुसार जो है
आप घी का एक आकार बना करके बीच में राधा रानी की कृपा बनी रहे, इसके लिए लाल जो है चंदन जरूर लगाना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। अब जिनकी राशि चूंकि कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्र और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जो है आगमन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुलसी जो है जल है उससे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से खूब अभिषेक कीजिए। इससे आपका जो है चंद्र प्रबल होगा और आपकी मनोकामना जो है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए कार्यक्रम बहुत ही जो है जानकारी एवं अत्यंत लाभोपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।